कल वास्ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घौंसले विच है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घौंसलियां दे पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया कि गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। गीत गांदियां होया घौंसलियां चों निकल पैंदे ने, दिन भर रिज़क दी तलाश करदे ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां, प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पए। हज़ारां तरह दियां चिंतावां लैके शाम नूं मनुख अपने घर आउंदा है। हज़ारां तरह दे गम लैके रात नूं सौंदा है। हज़ारां तरह दियां जिम्मेवारियां लैके सवेरे घरों निकलदा है। फिर बेशुमार तरह दा तनाव लैके शाम नूं फिर घर वापस आउंदा है। पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं, बेशतर मनुखां कोल इतना है कि उन्हां दियां 7 पीढ़ियां भी खा लैन, फिर भी रोंदे हुए आउंदे ने। गमगीन होके सवेरे उठदे ने और तरह तरह दियां चिंतावां लेके घरों निकलदे ने। महाराज कहंदे ने इन्हां पंछियां नूं देख के मैं हैरान हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहंदे ने, हौं बलहारी तिन्हां पंछियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। पशु करीबन करीबन सुखी ने, देवते आनंदित ने, दुखी केवल मनुख, सिर्फ मनुख। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है इहदे नाल ते सुख मिलिया नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति। सुख किवें मिलना है इहदा पता भी कोई नहीं, तो दुखी केवल मनुख। और मैं अर्ज करा, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होगा। जितना अचेत से मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आउंदे, बेचैन भी नहीं आउंदे, पशु पागल भी नहीं आउंदे। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है ते मनुख उन्हां दी सुतंत्रता दे च बाधा खड़ी करदे। वो कदी कदी पागल हो जाते ने, वरना पशु पागल भी नहीं होंदे। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, दुख कियां पंडां खुलियां, सुख ना निकसिओ कोय। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होवन किधरे भी, बस सब दुखां दियां पंडां।
दुख किया पंडा खुलियां सुख नानक सेओ कोय। महाराज कहते ने एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाए दुखां तो कुछ भी नहीं निकलिया। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसे नूं अपना एक दुख सुणाओ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ 100 ਸੁਣਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ 100 ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਗਮ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर जोग कहते ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी। कहना क्यों रोवा, सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे। डुबदे होया दे अगों की डुबण दा रोना रोना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हम दे कांत है डुबे। देखदे हैं डुबे पैने दुखां विच। दुखी केवल मनुख है, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान। जितना सियाणा होगा उतना दुखी होगा। एक होर नुकता भी सरवण कर लेना। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा, किस तो प्रेरणा लेगा? किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखों तो ले। दुख अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं। की लोड़ है चिंतन करना। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां दी पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंगे। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे का इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख दी चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देख ली। हिरदा चोट खा गया। उन्होंने भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकदा, मैं भी बुढ़ा हो सकदा, मैं भी मरना। दुखां विच सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने 3 ही दुख मने ने, जन्म बुढ़ेपा ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म, दूसरा बुढ़ेपा, तीसरा
मरण। भगत जयदेव जी का पद है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे वो कहते नदा नोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं होंदा जेदे सिमरन करन नाल जन्म दा दुख, बुढ़ेपे दा दुख, मरण दा दुख। तीन दुख मन्ने, बाकी सारे दुख इन्हां तीन दुखां दियां छाया ने। अगर जन्म हो गया हुण सारे दुख इकट्ठे होणगे, बुढ़ेपा भी होवेगा, मरना भी, और हजारां दुख इकट्ठे होणगे। तो दुखां दा मूल कारण मनिया जन्म। वो मनुख सुपने च भी कदी धार्मिक नहीं हो सकता जो जीवन भर जन्म दिन मनांदा है ते जन्म नूं खुशी मनदा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता। पश्चिमी सभ्यता का असर है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं, मरना भी कोई नहीं। ये जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई। ये जीवन मिले है उस जीवन की प्राप्ति लई जिस जीवन दे जन्म मरण बुढ़ेपा नहीं है, सारे दुख नहीं है। इस जीवन दे तहत शरीर रोगां दी खाण है, मन सोगां दी खाण है। मन दे च सोग है, तन दे च रोग ने। मेरे समेत आप जितने बैठे किसी नूं तंदुरुस्त ना समझ लेना, गुरबाणी नहीं मनती। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। दरअसल रोगी सारे ने, जिन्ने चिर तक रोग पीड़ा ना बने असी रोग नूं रोग मनदे ही नहीं। आयुर्वेद, यूनानी तिब, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचरपैथी, पीड़ दुख ना बने, रोग दुख ना बने, रोग पीड़ा ना बने। वो पीड़ा दा समाधान ते करदे ने, रोग दा नहीं। आयुर्वेद भी मौजूद है और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचरपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे। जो जो दीसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे विच प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल लोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे विच प्रगट होवेगा। ऐ भी अगर अंदर रोग नहीं है तो मनुख बुढ़ा किस तरह हो जाता है, मर किस तरह जाता है? रोग ही ते वध रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तन रोग है। गुरु नानक नहीं मनते कि कोई तन स्वस्थ हो सकता है। रोग ते मन सोग है, मन दे सोग ते चिंतावां है। जिथे सारे तन रोगी ने उत्थे सतगुरां दी बाणी कहंदी है सारियां दे मन दे चिंता है। चिंतत ही दिसे सब कोय। सारे ही चिंता तुर रहे। चिंता भविष्य दी आउंदी है और यादां भूतकाल दी आउंदियां ने। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, स्पेस चाहिदा है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा है, काल चाहिदा है। देश दे च भरमण करदा है तन, काल दे च भरमण करदा है मन। ध्यान नाल पकड़ना।
ਮਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।